नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आज हम फिर से आपको एक सीड के बारे में बता रहे हैं। हमने ये सोचा है कि बारिश में जितने भी सीड्स लगते हैं और वो हम आपको सारे सीड्स के बारे में बताएं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घर में सारे सीड्स लगा लीजिए, क्योंकि आप अपनी जगह देख के, आप अपना घर देख के, कितनी जगह है, कैसा है, उस तरीके से आप सीड्स को लगा सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको हर तरह के सीड्स बता रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा ना लगाकर उनको एक एक दो सीड्स को आप ज़रूर लगाते जाएं। उसके पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिन्होंने इसके पहले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं और वो अगर हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे जाके उसके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारे सारे नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। आपको जब भी हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है और किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने आप लोगों को मक्के की हार्वेस्टिंग बताई है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है, शौक़ से भी बच्चे चाहते हैं कि भाई मक्का कैसे उगता है, मक्के को कैसे लगाना चाहिए। तो अगर आपके पास एक भी कंटेनर है तो आप उसमें 4-6 मक्के को लगा सकते हैं। या जिस तरह से हमने आप लोगों को बताया है कि मक्के का यूज़ हम गर्मियों में भी ले सकते हैं। गर्मियों में हम उन्हें लगाकर और छोटे पौधों को उनके आड़ में रखकर, और इस तरह से हम 1 से 2 पौधों को एक साथ तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि गर्मियों में हमने मक्के के साथ में ककड़ी और खीरे के पौधे लगा दिए थे, और वो हमारे काफ़ी अच्छे हुए भी। लेकिन अभी जो सीज़न है, अभी का जो मौसम है, वो है पूरी तरह से मक्कों का। मक्के जो हम लगाएंगे अभी, वो हमारे मक्के जो हैं बिल्कुल बारिश के मौसम में जो है वो एकदम अच्छे तैयार हो जाएंगे। लोग मक्कों को बिल्कुल बरसती बारिश में लेना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है कि टेरेस में उनमें बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है। अगर हम पानी अच्छी तरह से नहीं देंगे तो कई बार जो मक्कों का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। हालांकि हमारे जो ये देख रहे हैं आप मक्के जो हैं वो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, और ये बिल्कुल अभी देखिए ताज़ा है। जब इसमें दाने भरेंगे तो ये जो है थोड़ा सा अपने आप सूख जाएगा। इसी के बीच में देखिए हमने एक लोबिया का पौधा लगा दिया है, और इसमें ये जितना ही ये हेल्दी प्लांट है, इतने ही हेल्दी इसमें लोबिया भी जो है वो तैयार होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब बड़े कंटेनर्स में आप इस तरह के पौधे लगाएं, जो एक लंबा पौधा होता है और एक फल देता है, तो उसके साथ कोई एक ऐसी बेल वाली चीज़ लगाकर उसमें छोड़ दीजिए। अब ये मक्का देखिए 1 महीने बाद में तैयार हो जाएगा, या 15 या 20 दिन जो भी ले दाना बनने में। और उसके बाद जब हम इसे निकाल लेंगे और इसकी कोड़ाई कर देंगे, और ये लोबिया मेरा ठंड तक जगह वो ठंड करीबन नवंबर तक तो ये लोबिया जो है हमारा वो चल जाएगा। तो हम यही वजह है कि आप लोग को ऐसे ऐसे प्लांट्स बताते हैं। एक सवाल हमारा और भी आया था कि उन्होंने जो मक्के हैं वो ग्राउंड फ्लोर में लगाया, तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर में जो मक्के लगाए तो उनके मक्के काफ़ी अच्छे हो गए, लेकिन जैसे ही मक्के में दाने आने की बारी आई, थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो मक्का पूरा सूख गया। मक्का ज़मीन में क्यों सूख गया जब दाने पूरे आए? वो इसलिए सूख गया, एक्चुअली क्या होता है, जिस ज़मीन में दीमक होती है उस ज़मीन में अगर हम मक्का लगाएंगे, आपके मक्के की जैसे ही दीमक को पहचान हो जाएगी, और वो दीमक जो है आपके मक्कों को सुखा देगा। ऑर्गेनिक पद्धति से दीमक को हटाने का बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है मक्का। मक्के से ही ऑर्गेनिक पद्धति से दीमक को हटाया जाता है। तो क्या होता है, अगर हमने ग्राउंड फ्लोर में मक्के लगाए हैं तो जैसे ही दीमक को पता लगती है कि यहाँ पर मक्का है, तो वो उसकी जड़ों से ही उसका रस जो है वो चूस लेता है। तो उसके लिए हमने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था, और जिसमें बताया था ग्राउंड फ्लोर में अगर आपके दीमक है और अगर आपको कोई भी सब्ज़ी लगानी है तो उसको आप किस तरह से लगाएं। ख़ास तौर पर मक्के जैसी सब्जियां, कोई कंद जैसी सब्जियां, क्योंकि वहाँ पर जो है दीमक जो है उन्हें
खा लेती है। तो वो वीडियो हमने एक बार दिया था, तो वो वीडियो आप लोगों ज़रूर देखिए कि हमें अपने मक्के को किस तरह से लगाना है और अपने कंटेनर को किस तरह से ज़मीन में प्रोटेक्ट करना है। आज हम आपको मक्के जो हैं वो 2 तरीके से लगाना बताएंगे। तो चलिए आज हम आपको मक्का लगाना बताते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा ये ग्रो बैग है, हालांकि आपको मक्के के लिए इतने बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ग्रो बैग मेरे पास खाली पड़ा हुआ है और इसकी ज़रूरत मुझे अभी 4 महीने बिल्कुल भी नहीं है। 4 महीने तक के ये ग्रो बैग खाली रहेगा और यही वजह है कि मैंने यहाँ पर ये ग्रो बैग का चूज़ किया है। लेकिन मैंने इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं भरी है। इसके नीचे मेरा जो है वो काफ़ी ऐसी चीज़ें भरी है जिसमें काफ़ी गैप है और गैप के साथ में ये काफ़ी हल्के भी हैं। तो जब इसमें हमारे बहुत अच्छे से मक्के हो जाएंगे, क्योंकि मक्कों को काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि मेरी इस जगह पर अंगूर की बेल है। जैसे आप देख रहे हैं अंगूर भी हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जब ये अंगूर की बेलें जो हैं हमारी साइड से जाएगी और जब तक ये जगह खाली है तब तक के हम इसमें मक्के लगा देंगे। और आप जी नीचे जो मेरे कंटेनर्स देख रहे हैं, ये सारे कंटेनर्स मैंने प्याज और लहसुन के लिए तैयार किया है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से जगह का चुनाव करना है। ये मिट्टी जब मैंने भरा है इसमें, ये मिट्टी मक्के होने के बाद बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और जब इसमें मैं मक्का निकाल दूंगी तो मैं अगले सीज़न में इसमें मक्का ना लगाकर कोई ऐसी बेल वर्गीय सब्ज़ी लगा दूंगी जो गर्मियों में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम आपको पहले तो मक्के के सीड्स लगाने बताते हैं। मक्के के सीड्स जो है वो 2 तरीके से लगेंगे। एक आप रात को गीला भी कर सकते हैं और दूसरा आप सूखा भी लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ अब हल्की बारिश हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट अपने कंटेनर में लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए, ये नीचे रहेगा ये पोर्शन जो इसके लिए अंकुर है, और इस तरह से इसे हम थोड़ा सा दबा देंगे। इतना बड़ा कंटेनर है तो मैं इसमें कम से कम 4 सीड इसमें लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। इसमें भी मैं 4 ही सीड लगाऊंगी। इस तरह से आप इसमें सीड लगा सकते हैं। अगले सीड हम आपको पॉलीथीन बैग में बताएंगे। पॉलीथीन बैग में क्यों बता रहे हैं वो भी चलिए हम आपको बता देते हैं। और हम अब आपको पॉलीथीन बैग में सीड्स लगाना बता रहे हैं। जिनके यहाँ गौरैया है, चूहे हैं, ये लोग मक्के के छोटे पौधों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो इन्हें खा भी लेते हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इस तरह के लगाकर और इनके ऊपर में हल्का नेट को भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई बड़ा कंटेनर खाली नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे 1 महीना इस पौधे को और कहीं नहीं लगाना है, तो आप क्या करें, तो आप ऐसे पौधे इसमें लगाकर आप इसे कम से कम 25 दिन से 1 महीने तक भी इसमें आप मक्के के पौधों को रख सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपके पास कंटेनर खाली हो या कोई जगह खाली हो, आप उसमें इसे लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई बोरी है, सीमेंटेड बोरी, उसमें भी आप एक बैग तैयार करके आप उसमें भी मक्के को लगा सकते हैं। मक्का जो है उसमें भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम इसमें जो है वो मक्कों को एक पॉलीथीन बैग में हम 1 ही सीड लगाएंगे। हमने मिट्टी आपको अभी नहीं बताई है, और मिट्टी नहीं बताने की वजह है कि आपको पता है कि हम एक ही बीजों के लिए एक ही तरह की मिट्टी तैयार करते हैं और कंटेनर्स के लिए भी हम मिट्टी जो है वो एक ही तरह की तैयार करते हैं। तो आप वो वीडियो देखकर और इस तरह से इसमें जो है वो अपनी मिट्टी को तैयार कर लें। हमने जब भी बीजों के लिए जो बनाई है सॉइल, उसमें कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा रखी है। तो आपने देखा कि हमने इनमें 5 सीड लगाए हैं और वहाँ पर हमने 4 लगाए। और एक बात हम ये बताना चाहते हैं कि एक हेल्दी मक्का जब होता है ना, वो सारे के सारे ग्रो हो जाते हैं और वो काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में मक्कों को लगाइए, क्योंकि मक्के जो हैं, आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि मक्के के पौधे में जो पत्ते हैं
वो भी यूज़ में आ जाते हैं। जो डंडी है उनको छोटा छोटा बिल्कुल काट कर, बिल्कुल छोटे छोटे काट कर, जो बोलते हैं ना कि हमें पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या डालें, तो उनकी डंडियों को बिल्कुल जब हरी हो, जब आप मक्के निकालते हैं तब वो पौधा काफ़ी हरा होता है, तो उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और उसको गोबर में मिला दीजिए। और गोबर में मिलाने के बाद एक वो रूढ़ी मतलब एक ऐसी खाद बनती है जो तरबूज और खरबूज में बहुत ज़्यादा काम आती है। क्योंकि अगर आपको खटाल से उस तरह की गोबर नहीं मिल रही है, उस तरह की खाद नहीं मिल रही है, तो आप मक्कों की डंडियों को बिल्कुल छोटा छोटा काट लीजिए और उसको अगले सीजन के लिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए मक्का 3 महीने में तैयार हो जाएगा। जब मक्का 3 महीने में तैयार हो जाएगा तो आप उसकी डंडी को अगर काट के एक पॉलीथीन बैग में रख लेते हैं, अगले 3 महीने में वो एक अच्छा हस्क बन जाएगा। और जब वो एक अच्छा हस्क बन जाएगा तो आप उसको गोबर में मिला के अगले सीजन में तरबूज खरबूज की खाद में उसको आप मिला सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।